नमस्कार। मैं हूं गिरसंत कुमार। आप देख रहे हैं जन सरोकार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में रोजगार का विकास किस तरह से हुआ है। कल संसद के अंदर आपने देखा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद अभिभाषण के नाम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपने संबोधन में केवल कांग्रेस 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 का नाम लिया। एक बात, नेहरू नेहरू नेहरू। सच है, सुनकर अच्छा लगा कि हर काम के लिए वो कांग्रेस को जिम्मेदार मान रहे हैं। और सच भी यही है कि हर काम के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है और कांग्रेस ने ही हर काम किए भी हैं। हर काम का मतलब, आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी रोटी कपड़ा और मकान की, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार की। पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था कि किस तरह से आधुनिक शिक्षण संस्थानों का एक जाल पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारत की पहली सरकार जो पंडित नेहरू के नेतृत्व में बनी थी और उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनी थी, उसने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर शिक्षण संस्थाओं का, आधुनिक शिक्षण संस्थाओं का एक जाल बिछाया, सरकारी शिक्षण संस्थाओं का एक जाल बिछाया। तो हमारे यहाँ एक कहावत चलती है, भूखे भजन न होए गोपाला। केवल शिक्षा से बात बनने वाली नहीं थी। शिक्षा अगर हम पा गए तो हमको बड़े पैमाने पर रोजगार की भी जरूरत थी। और उस रोजगार के लिए कांग्रेस की जो पहली सरकार थी और आज़ादी के बाद जो सरकार बनी, उसने बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का काम किया। हिंदुस्तान में रोजगार के नाम पे आप अपने घरों में पूछ लीजिएगा, आज जिनके घरों में पेंशन आती है वो सरकार कांग्रेस के ज़माने में बनी थी। जिन घरों में आज रोजगार है, अधिकतम रोजगार कांग्रेस के ज़माने में मिला था। तमाम सारे उद्योग धंधों की स्थापना कांग्रेस की सरकारों ने किया है। वो चाहे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जो आज बिक गया, हमारा एयर इंडिया हो, इसको भी 1955 में पंडित नेहरू ने टाटा से अधिग्रहण किया था। टाटा कंपनी एयर इंडिया को चलाती थी, उसको सरकारीकरण उसका किया और आज उस एयर इंडिया को औने पौने दाम में टाटा को फिर से बेच दिया गया है। तो जो कल संसद के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने बोला, वो सच बोला कि नेहरू ने जो किया है वही काम है, हम तो केवल जुमलेबाजी करते हैं। इसलिए हम आपको बताना चाहते थे कि जब रोजगार की बात हुई, हमारे नेताओं की बात हुई, हमारे नेताओं की आप दूरदृष्टि की बात सोच लीजिए, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको मालूम है, भारत में एक संस्थान है जिसका नाम है HAL, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आपको मालूम है ये क्या बनाता है? ये साधारण हवाई जहाज नहीं बनाता, ये बनाता है लड़ाकू विमान। और वो लड़ाकू विमान जो हमारी देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। आप पंडित नेहरू की कल्पना देखिए, उन्होंने आज़ादी के बाद HAL की स्थापना की। HAL की स्थापना केवल इस उद्देश्य से नहीं की गई थी कि यहाँ लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। आप उस दूरदृष्टि की बात सोचिए, लाखों लोगों को तो रोजगार भी मिलेगा, रोजगार मिलेगा ही, लेकिन इस देश की सीमाएं चौतरफा सुरक्षित होंगी। ये इसके बनाए हुए लड़ाकू विमान हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे ताकि हम अपने घरों में चैन की नींद सो सकें। ये परिकल्पना थी, ये कल्पना थी। तमाम सारे आज आप जो भी नवरत्न कंपनियां देख रहे हैं, ये कांग्रेस सरकारों की देन है। वो चाहे ONGC हो, चाहे आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, चाहे गेल हो, चाहे भेल हो, चाहे LIC हो, इन सारी संस्थाओं का निर्माण
कांग्रेस की सरकारों ने और आज़ादी के बाद हुआ था। आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पर इन संस्थाओं ने रोजगार सृजन का काम किया। हिंदुस्तान में गरीबी उन्मूलन इन संस्थाओं के भरोसे ही आई और 67 में हरित क्रांति हुई। हरित क्रांति के बाद हमको भरपेट भोजन की व्यवस्था कांग्रेस की सरकारों ने किया, इंदिरा गांधी ने किया। इसलिए हम आपसे बताना चाहते हैं कि ये आज जो भी हमारी आलोचना करे, जो भी बात करे, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिएगा, आज जितने संस्थान भारत में हैं जो वर्तमान सरकार औने पौने दाम में अपने उद्योगपति मित्रों को बेच देना चाहती है, उन संस्थानों का निर्माण कांग्रेस की सरकारों ने और उसके नेताओं ने किया है। और मैं बताना चाहता हूं आपको, उत्तर प्रदेश के अंदर एक कताई मिलें है नहीं, अब तो बंद हो गई हैं, ज़्यादातर कताई मिलें बंद हो गई हैं। इन सारी की सारी कताई मिलों का निर्माण और स्थापना कांग्रेस की सरकारों में हुआ है। आपको मालूम है, कताई मिलों में लाखों लाख मजदूरों को रोजगार मिलता था, लाखों लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था। लेकिन आज ये कताई मिलें पिछले 32 सालों में खंडहर में तब्दील हो गई हैं। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं रह गया है। इसलिए मैं कहता हूं, आप जब भी आज़ादी के बाद रोजगार की बात होगी तो उसमें कांग्रेस की बात होगी। उसमें रोजगार सृजन का काम केवल कांग्रेस की सरकार ही कर सकती है। इसलिए आपसे बात करना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद जो भी बड़े संस्थान बने, आप उसको देखिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। आज उन संस्थानों को ये सरकारें औने पौने दाम में अपने उद्योगपति मित्रों को बेच रही हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी है कि इन संस्थानों को कैसे बचाया जाए। आज पूरे देश में किसानों के ऊपर जो आफत है वो इन उद्योगपति मित्रों के कारण है। ये सरकार अपने उन उद्योगपति मित्रों को खुश करने के लिए किसानों को तबाही के कगार पर ढकेल देना चाहती है। उनकी जमीनें औने पौने दाम में और जबरी इन कंपनियों को दे देना चाहती हैं, अपने मित्रों को दे देना चाहती हैं। इसलिए आपको सचेत रहना होगा, आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि इस देश में रोजगार सृजन तभी बनेगा, तभी बढ़ेगा जब ये हमारी नवरत्न कंपनियां, जो हमारे कल कारखाने हैं जो बंद होते जा रहे हैं, जब ये बचेंगे तभी बड़े पैमाने पर किसानों का, नौजवानों का, बेरोजगारों का भला होगा। एक उदाहरण और, पिछले 32 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी नई चीनी मिल नहीं लगी है। जितनी चीनी मिलें हैं ये सब आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकारों में बनाई गई हैं। जो आज चल रही हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा किया तो इनका पुनरुद्धार किया या उनको औने पौने दाम में बेच दिया। लेकिन जो बनी फैक्ट्री वो केवल कांग्रेस के जवानों में बनी है। और आज उन फैक्ट्रियों में भी बहुत बड़े पैमाने पर फैक्ट्री हमारे बस्ती ज़िले में, मैं बस्ती ज़िले का हूँ, आप देखेंगे कि हमारे वाल्टरगंज की चीनी मिल, बस्ती की चीनी मिल बड़े पैमाने पर, जहाँ से मजदूर बेरोजगारी की स्थिति में पहुँच गया है, उनका बकाया भी नहीं मिल रहा है, किसानों का भी बकाया नहीं मिल रहा है और ये मिलें आज बंद कर दी गई हैं। इसलिए मित्रों, आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और लौटना पड़ेगा अपने पुराने दिनों की ओर, कांग्रेस की ओर लौटना होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इतनी बात करते हुए अगर कोई सुझाव, अगर कोई सलाह हो तो आप यकीनन मुझे दीजिए। आपके सुझाव मुझे अच्छे लगेंगे। और अगर आप YouTube पर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आपसे एक गुजारिश, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए और अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचाइए। नमस्कार, जय हिंद।